जय गुरुदेव। बैसुजी धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि सन्यासी जो होते हैं, सिद्ध संत होते हैं, वे जब सेवा करते हैं किसी की भी, यानी जो भी लोग उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ प्रार्थना करते हैं, ये दुख है, ये कष्ट है, वे दूर करते हैं, तो उस अपनी जानकारी के लिए, जानकारी के अनुसार तो उसमें जो है पैसा क्यों लेते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये तो बिज़नेस बना लिए हैं, वे पैसे लेते हैं। तो इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि जो बाबा जंगल में रहने वाले हैं या किसी से कोई मोह माया नहीं है, कोई भी संपत्ति रखना नहीं है, वैसे बाबा जो है पैसे पर क्यों ऐसे हो जाते हैं कि इतने पैसे लेंगे तब ये काम कर देंगे। तो इन सभी बातों पर आज देखेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि दो सन्यासी हिमालय से जब साधना करके वे सोचे कि चलो अब कुछ मानव सेवा भी कर लेते हैं, सेवा धर्म भी देख लेते हैं, संसार में जो बहुत सारे दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, तो इन सब पर भी कुछ अपना जो ऊर्जा है उसे व्यय करें। यह सोचकर वे आयुर्वेद का बेहद अच्छा ज्ञान रखते थे और उस आयुर्वेद के माध्यम से सोचे कि मैं लोगों का जो रोग है उसे मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, जहां तक हो सकेगा मैं वहीं तक करूंगा। और वे, उनको पैसे की तो कोई इच्छा ही नहीं थी, पैसे से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वे मुफ्त में दवाइयाँ देना, औषधि देना वे शुरू किए थे। अब जब फ्री में दवाइयाँ मिल रही थी तो लोगों ने क्या किया कि बहुत लंबी लाइन लगाना शुरू किए और उनके पास जितनी दवाइयाँ होती थी वो सभी बढ़ जाती थी और उनके पास जो है कोई इच्छा से अपना 10, 500, 2 यानी जो भी दे देते थे वही बहुत होता था दान पेटी में, बाकी और वो कुछ नहीं करते थे। कुछ दिन तो ऐसा ही चला, लेकिन उन्होंने विचार किया कि इतने ज़्यादा लोग क्यों आ रहे हैं, इतने लोग क्या सचमुच में बीमार है। तो उसने जब उनमें परीक्षण करना शुरू किया, उन्होंने बारीकी से देखना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग, जैसे 500 की लाइन है तो उसमें 50 लोग ऐसे हैं जो कि खुद की बीमारी के लिए दवा लाने के लिए लाइन में नहीं लगे हैं। यानी उनका जो कोई फूफा है, मौसा है या कोई दोस्त है, उन्होंने बोल दिया है कि आप जब वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ से दवा मिलती है, आप ले आइएगा, हम खा लेंगे, हमको जाने में थोड़ा दिक्कत है, या हम क्यों जाएं, जब आप जा ही रहे हैं तो वहाँ से ले आइएगा। तो उन्होंने इस प्रकार की बातें देखी। बहुत सारे जो स्वस्थ भी हैं वो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, क्या पता कोई घर में बीमार पड़ जाए तो उसे दे देंगे। तो इस तरह की जब उन्होंने बातों को देखा कि वे बीमार नहीं है फिर भी उनको दवाइयाँ जो है चाहिए, मतलब कभी बीमार होंगे तो खा लेंगे, ऐसा विचार रखने वाले, तो उन्होंने सोचा कि इसका जो है निराकरण कैसे हो, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। ऐसे में तो लोग फ्री में आते हैं, कोई भी आते हैं, नहीं भी बीमार हैं तो पैसे लग नहीं रहे हैं, वो खुद यानी कि दवाइयाँ ले लेते हैं लाइन में लग के। तो इससे दोनों जो साधु थे वे सोचें कि कुछ तो करना पड़ेगा ताकि इसमें कंट्रोल हो सके, ये जो लंबी लाइन है छोटी कर सके और जिनको ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को दवाइयाँ मिल सके। तो उन्होंने क्या किया कि 10 रुपये पर आदमी पर इसने लगा दिया कि 10 रुपये लगेंगे तभी आपको मिलेगी दवाइयाँ। अब 10 रुपये में भी लंबी लाइन जो है कम नहीं हो रही थी। चलो भाई 10 रुपये लगते हैं, तुरंत दे दिए, हाँ भाई हाँ चलो ले लेते हैं, और किसी से भी जो है दोस्त है, रिश्तेदार है, हाँ भाई ले लेंगे दवाई, और गए ले लिए, कुछ लग नहीं रहा था। जब इस पर भी लाइन कम नहीं हुई तो इन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, ये तो लाइन और बढ़ती जा रही, 50 रुपया कर देते हैं। और 50 रुपया में भी वही हुआ, लाइन उतनी ही और बढ़ने लगी। ये सोचे कि ये लगता है अब काम में नहीं आ रहा, ये 50 रुपया भी कम पड़ रहा है, इसको ऐसा करें कि जो ज़रूरतमंद है उन्हीं के पास ये दवाइयाँ जाए, और इतना लंबा लाइन हम क्या करेंगे, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। कितना अच्छा हिमालय का जीवन था और कहाँ आकर फंस गए। फिर दोनों संतों ने विचार करके उसको 100 रुपये कर दिए कि अब तो कुछ कमाएगा, लेकिन फिर भी वही स्थिति बनी रही। लोग खुद को दवाई लेने के लिए नहीं भी, मानी उतना ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी वो दवाइयाँ लेने के लिए, चलो 100 रुपये में क्या होता है, वे लाइन में लग रहे थे और दवाइयाँ ले रहे थे। अंत में हार कर इन्होंने 500 रुपये कर दिए कि 500 रुपये लगेंगे तभी दवाइयाँ मिलेगी। और 500 रुपये की जब बात हुई तो बहुत दूर दूर से लोग आने लगे, और वे जो है आयुर्वेद से इतने जानकार थे, उनकी दवाइयाँ 100% काम कर रही थी और लोग ठीक भी हो रहे थे। अब पूरा इलाका यह जान चुका था कि इनके द्वारा दी गई दवाई से लोग बहुत जल्दी ही ठीक हो रहे हैं, और 500 रुपये भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो इतने दूर दूर से आदमी लग गए, इतने दूर दूर से आदमी आने लग गए कि लाइन और लंबी हो गई। अंत में हार करके वो जो दोनों संत थे
उन्होंने वो जगह ही छोड़ने में भलाई समझी और वे वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चले गए। उनको इतनी भीड़ में रहना पसंद ही नहीं पड़ रहा था, इसलिए जिनको कोई भी लोभ नहीं है उनके लिए भी सेवा करना इतना कठिन हो जाता है, क्योंकि उनका जीवन बिल्कुल साफ सुथरा होता है, बिल्कुल सादा जीवन होता है और भीड़ भाड़ में पड़कर उनको जो है पूजन में, उनके जो दैनिक दिनचर्या है उनमें जो समय नहीं निकल पाता है, इसके लिए भी विचलित हो जाते हैं। अब इसे लोग जो भी समझें। खैर, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।